आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे OSI मॉडल का लेयर 5 जिसको हम क्या कहते हैं, सेशन लेयर कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द सेशन लेयर इज़ अ लेयर 5 ऑफ द OSI मॉडल। जैसा कि OSI मॉडल में हम पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में, इसकी 7 जो है लेयर्स होती है, जिस पे हमने सबसे पहले फिजिकल पढ़ा, फिर उसके बाद जो है इसके सबसे पहले हमने फिजिकल लेयर पढ़ी, फिर डेटा लिंक पढ़ा, फिर उसके बाद जो है हमने जो है नेटवर्क लेयर पढ़ा, और जो पिछला लेक्चर था वो था हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। उसके बाद जो है 5th लेयर पे हम क्या करेंगे, सेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये जो 7th लेयर है ये जो है बैकबोन है किसका, नेटवर्क का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका नेटवर्क इनकम्प्लीट हो जाएगा। जो सेशन लेयर होती है उसकी मेन जॉब क्या है? इट्स मेन जॉब इज टू establish, manage, control and terminate conversation session between application on different computers। वो ये क्या कहते हैं? ये वो लेयर है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, और या नेटवर्क से किसी भी डिवाइस को जो है कनेक्ट कर दें किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ, और उसका अगर लिंक हो जाए, लाइव होते हुए कनेक्ट हुई हुई है, उतने जो वक्त लगा है उसको एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होने में, उसको कंट्रोल करने का नाम क्या है, सेशन लेयर कहते हैं। उस एप्लीकेशन कोई भी हो, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाए या ओरेकल डिवाइस के साथ, एप्लीकेशन के साथ, सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, जब तक वो कनेक्शन है उसके दरमियान जितनी भी सिक्योरिटीज़ वगैरह सब कुछ है वो कौन करेगा, सेशन लेयर जो है उस पर काम करेगा। फिर उसके बाद आ जाए कोर फंक्शन ऑफ सेशन लेयर। जैसा कि मैंने अभी बताया, द लाइफ साइकिल ऑफ अ कनेक्शन रिलाइज इंटायरली ऑन 3 कोर। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो इस सेक्शन में जो सेशन लेयर होता है, इसमें सबसे पहले जो है आपका कनेक्शन होगा, जो भी एक डिवाइस हो, चाहे टेलीफोन हो या वॉइस हो या वीडियो कन्वर्जेशन हो या कंप्यूटर से कंप्यूटर डेटा के फॉर्म पे भी अगर कन्वर्जेशन हो रही हो या कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा या फाइल ट्रांसफ़र हो रही हो, उस कनेक्टिविटी का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, सेशन लेयर। जैसे मिसाल, और ये क्या होता है, 3 हैंडशेक। जैसा कि क्लाइंट ने सर्वर को एक्नॉलेजमेंट दी, आर यू रेडी, मैं अपना डेटा दूसरे क्लाइंट को शेयर करने। सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट दी, जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ, और डेटा आपका जो है सर्वर के थ्रू सिक्योर होके डेस्टिनेशन पॉइंट पे चला गया। इसको क्या कहते हैं, 3 हैंडशेक या हैंडशेक कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद जो है इसकी एक और मिसाल आप ये दे दें, जैसे कि आप कोई भी अकाउंट हो या लोकल एरिया का अकाउंट हो या बैंक का अकाउंट हो, उसके ऊपर जो क्रेडेंशियल होती है ना, जिसमें आप एंट्री करते हो, यूज़र नेम पासवर्ड, फिर लॉगिन होते हो, फिर वो ऑथेंटिकेट करते हैं, उस वाली जो सर्विस को हम क्या कहते हैं, सेशन लेयर कहते हैं। और वो जो कनेक्टिविटी करके देता है पॉइंट, उस पॉइंट को एस्टेब्लिशमेंट स्टेज बोलते हैं। इसकी 3 स्टेज होती है। एक होती है एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, दिस फेस मॉनिटर्स कनेक्शंस यूजिंग continuous keep live heartbeat signal, ensure the link is live. It also inserts the checkpoints into the data stream to guarantee safe recoverable data transfer। ये क्या करते हैं, ये जो मैनेजमेंट सेशन होता है उसमें ये है, वो ये बता रहा है कि आपका डेटा लिंक है कि नहीं है। उस चीज़ को जो मैनेज करना है उसको क्या कहते हैं, मेंटेनिंग सेशन। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी अकाउंट से किसी बैंक पे कनेक्ट हो गए और कनेक्टिविटी भी हो गई, यूज़र नेम भी डाल दिया, ऑथेंटिकेशन भी मिल गई, और उसके दरमियान आपने ट्रांसैक्शन कर ली, ट्रांसैक्शन के बाद लॉग आउट नहीं किया, उसमें क्या है कि उसके सिग्नल्स जो आपकी एक्टिविटी के हैं वो कुछ टाइम के लिए रुक गए, तो उस पे वो क्या, सेशन ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। जैसे कि आप बैंक अकाउंट खोलते हैं,
थोड़ी देर बाद उसमें कोई एक्टिविटी ना करें, फिर उसके बाद दोबारा एक्टिविटी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड पे आ जाएगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कौन सी सेशन कहलाती है, मैनेजमेंट सेशन। फिर उसके अलावा जीपीआरएस सिस्टम होता है, जब आपका लिंक होता है उसके बाद वो आपको डायरेक्शन देना शुरू हो जाता है, और जैसे ही लिंक आउट हो जाएगा डायरेक्शन आउट हो जाएगा, फिर लिंक करके आपको डायरेक्शन दे, वो जो मैप स्टोर हुआ है और जहाँ से आपने लोकेशन सेट की हुई है और जिस लोकेशन पे जाना है और जो दरमियान के वक्त डेस्टिनेशन से जहाँ से आप चले और स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन के दरमियान जो लिंक आपका हुआ है और कनेक्टिविटी हुई है, उसको मेंटेन करने का जो सेशन होता है उसको क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहते हैं, और उसको दूसरे वर्ड में हम मेंटेनिंग सेशन कहते हैं। जिसमें गूगल मैप नेविगेटर ले लें, जीपीएस सिस्टम ले लें, जब आप ड्राइव करेंगे कार का वो आपकी कनेक्टिविटी करके आपको मैप के थ्रू जो है आपको रास्ता बता देगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। फिर उसके बाद टीयरिंग डाउन में क्या होता है, जैसा है कि मिसाल के तौर पे दिस फेस सेफली चेक्स फॉर डेटा स्टिल इन ट्रांजिट बिफोर पुलिंग द प्लग, इट क्लोजेस द कनेक्शन क्लीनली टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम करप्शन एंड क्लियर सर्वर मेमोरी। ये क्या कहता है, जैसा कि आप कोई काम कर रहे हो, एकदम क्या होता है, प्लग आउट हो जाता है, आपका सिस्टम बंद हो गया, आपका काम बीच में रह गया, वहाँ तक की सेविंग के लिए एक बफरिंग मेमोरी होती है इसके अंदर। उस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए तो जो सेशन यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, टेयरिंग डाउन। आपने प्लग आउट कर दिया, वर्ड पे काम किया या किसी भी नेटवर्क पे काम किया या एक्सप्लोरर पे किया, प्लग आउट हो गया, वापस प्लग इन किया, वापस गए, वो सेशन आपका रेडी हुआ होगा। तो इस चीज़ को जो है कंट्रोल करने वाला जो सेशन होता है वो उसको क्या कहते हैं, टेयरिंग डाउन सेशन। जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग ऐप भी होती है, जैसा कि आपने काम करा है ऐप के थ्रू, सब कुछ किया, लॉगिन किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद जो है आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है विदाउट लॉग आउट किए, और जब वो उनको सिग्नल नहीं मिलेगा किसी भी मोबाइल ऐप में किसी भी अकाउंट का एक्टिविटी का, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, लॉग आउट हो गए, लॉगिन की पोजीशन पे चला जाएगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टीयरिंग डाउन सेशन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी है, ऑनलाइन बैंकिंग सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो यूज़ होती है इस लेयर में, वो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, या ऑनलाइन अकाउंट कोई सा भी हो, गूगल गूगल का भी ले लें, हॉटमेल का भी ले लें, कनेक्टिविटी हो जाए किसी भी चीज़ पे, या वॉइस की भी ले सकते हैं स्काइप से, जैसे आप अकाउंट अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे आप कनेक्ट करते हो या व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, उसमें जो कनेक्टिविटी होती है जब तक वो कनेक्ट है, वॉइस आपकी जा रही है आ रही है, उस वक्त जो कनेक्टिविटी का जो वक्त है या टाइम है, उस सेशन को क्या कहते हैं, सेशन लेयर कहते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है, ज़ूम है या स्काइप है, ये वॉइस के लिए हो जाता है, और जो रियल में डेटा है उसमें जो है बैंक का अकाउंट वगैरह होता है जिससे आप लॉगिन वगैरह करते हैं, उसकी जो बैकग्राउंड में सिक्योरिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेशन लेयर। फिर उसके बाद ये इसका मेन फंक्शन है सेशन लेयर नेटवर्क का, जो सेशन लेयर पे होता है। इस पे देखें, सबसे पहले जो है पहले फेज में सेशन इस्टेब्लिश होगा, किसी भी किस्म का हो, कंप्यूटर से सर्वर हो जाए या मोबाइल के थ्रू हो जाए, कहीं तो लॉगिन होगा, एचबीएल बैंक से हो जाए या सीबी से हो जाए, तो उसके जो क्रीडेंशियल देगा उसका वो फेस वन होता है जिससे आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, या लोकल एरिया नेटवर्क बना लें, उसमें सर्वर और क्लाइंट को ज्वाइन कर लें, उसमें लॉगिन और पासवर्ड होगा तो वो आपको अथॉरिटी देगा जी आप लॉगिन हो जाए, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट, या आपका कनेक्शन हो गया। फिर उसके बाद जो है उसकी मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट में भी डेटा आपने ट्रांसफ़र करना है, या आपको अथॉरिटी है इस फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर क्लाइंट को अपने फ़ाइल देनी है या ईमेल के थ्रू फ़ाइल देनी है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सेशन मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद
जो और ये सेशन मैनेजमेंट जब तक आपका कनेक्शन लाइव है उस वक्त तक की आपकी रिपोर्टिंग चलती रहेगी। फिर उसके बाद फेज़ 3 में क्या होता है, आपका कनेक्शन आउट हो गया, उसके दरमियान जो है डेटा आपका सेफ रहा। अब लॉग आउट, आपका सेशन आउट जो हो गया लॉग, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको लॉग आउट कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी बताया, मोबाइल की एग्जांपल दी जिसमें आपने HBL का ऐप लगाया और उस ऐप के दरमियान जो है वो क्या हुआ कि आपका बैटरी डाउन हो गई और ऐप बंद हो गई। अब उसमें क्या हुआ, आपने ट्रांजैक्शन कर ली, लॉग आउट नहीं किया, जैसे अन एक्टिविटी होगी अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली इसको ऑफ कर देगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेशन टर्मिनेट। फिर उसके बाद जो है इसके की पॉइंट्स हैं, प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं, कौन कौन सा यूज़ होता है, नेट बायोस जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सर्वर के दरमियान फाइल शेयरिंग करते हैं, तो उसमें जो सर्विस यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, नेट बायोस की। नेट बायोस क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है सर्वर का और विंडो का, जिससे आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। SMB भी सर्वर मैनेज ब्लॉक है, ये भी सर्वर के अंदर बिल्ट इन होता है, ये भी प्रोटोकॉल, वो भी यही काम करता है, डेटा ट्रांसफ़र या फाइल ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद NFS, ये भी वही वर्क करेगा जैसा कि नेट बायोस और SMB करते हैं, लेकिन ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद देखें वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, H.323। कभी भी आप अगर देखें ना, वाया का सेट या वॉइस ओवर IP का सेट अगर वो कनेक्ट नहीं होगा आपके अकाउंट से, या क्रेडेंशियल जो आपने अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं डालेंगे, तो वो इस तरह का नंबर बताएगा। इसका मतलब आपका नेटवर्क से कनेक्शन है लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं है आपके लॉगिन होने की, जो कि आप वॉइस ओवर IP का सेट यूज़ करें। तो वो प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है, टेलीफोन के अंदर, H.323। और उसके बाद जो है हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, अवाया का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए अवाया IP के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिप की एक लाइन होती है जो कि PTCL से लेनी पड़ती है, उसके साथ एक कंट्रोलर लगता है, उसके साथ बहुत सारे IP वाले जो टेलीफोन होते हैं वो एक लाइन से वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अवाया कंट्रोलर लगेगा। ये डेटा सेंटर में जब आप वर्कआउट करेंगे या आगे अगर कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक आया तो उसमें डिटेल आ जाएगी। ये आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिस पे मैंने आपको सेशन लेयर के बारे में बताया। कुछ इतना नहीं था, लेकिन बस उसका जो मेन फंक्शन था वो मैंने आपको बताया। इसके 3 फंक्शन होते हैं, सेशन होता है, उसमें जो है सेशन में सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा जो है टर्मिनेशन कहते हैं, या तो इसको टेयर डाउन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका सेशन लेयर के बारे में आपको बताया और ये कहाँ यूज़ होता है, उसकी ऐप भी बता दी। चैनल का मैं इस लेक्चर के एंड में बता दूँ।